नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुनैना द्विवेदी। आज के वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए कुछ लेके आए हैं फर्स्ट पेपर से। हमारा टॉपिक है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? सामाजिक परिवर्तन के प्रक्रियाओं के अंतर्गत। बच्चों, हम इसके पहले के वीडियो में आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में बता चुके हैं। हम परिवर्तन क्या होता है बताए थे, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, अर्थ, परिभाषा और विशेषता। अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। वे सभी प्रक्रियाएं या वो सभी माध्यम जिसके माध्यम से हमारे समाज में परिवर्तन होता है, बड़े पैमाने में परिवर्तन होता है, जो दिखाई देता है, हम उसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। अब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं। हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन। फर्स्ट ईयर में हम बहुत सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं पढ़ते हैं, जैसे विकास पढ़ते हैं, प्रगति पढ़ते हैं, उद्विकास पढ़ते हैं, उन्नति पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं पढ़ते हैं। हम सेकेंड ईयर में आते हैं, हमारा सिलेबस थोड़ा बदलता है, हमारी प्रक्रियाएं थोड़ी बदलती हैं, जो हमारे समाज की ही हैं। पहली है जैसे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में पहला है सामाजिक आंदोलन। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक आंदोलन है, इसमें सामाजिक नियोजन भी है, औद्योगिकरण भी है, आधुनिकीकरण भी है, नगरीकरण भी है। ये सब हमारे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। परंतु हम एक ही टॉपिक आज पढ़ लेते हैं, सामाजिक आंदोलन। बच्चों, हम पढ़ लेते हैं सामाजिक आंदोलन क्या होता है। सामाजिक आंदोलन को आगे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आंदोलन क्या होता है। आंदोलन बेटा, हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। हमारी किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा किया गया किसी विशेष प्रकार का प्रयास ही हमारा आंदोलन होता है। मतलब विशेष प्रकार की आवश्यकता जो हम स्वयं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमको विशेष प्रकार की प्रयास करना पड़ता है। ये विशेष प्रकार का प्रयास ही हमारा आंदोलन होता है। अब हम पढ़ लेते हैं सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? बच्चों, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, हमारी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं और साथ साथ हमारी भौतिक आवश्यकताएं भी होती हैं। इन सामाजिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम अकेले नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ आवश्यकताएं हमारी रह जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? विशेष प्रकार की आवश्यकता। विशेष इसलिए क्योंकि हम इसको स्वयं सरलता से, आसानी से पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए इस प्रकार की आवश्यकता को हम क्या कहते हैं? विशेष प्रकार की आवश्यकता। अर्थात हमारे समाज में एक विशेष प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से हमारे द्वारा किया गया प्रयास ही हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक आंदोलन। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, समाज में हमारी विशेष प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला प्रयास या सामूहिक रूप से किया गया प्रयास ही हमारा क्या होता है? सामाजिक आंदोलन। ये हमारे सामाजिक आंदोलन के हम पर अर्थ में पढ़ लेते हैं। अब हम सामाजिक आंदोलन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा में बच्चों क्या पढ़ लेते हैं? सामाजिक आंदोलन की परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्री अपने अपने अलग प्रकार से देते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं ब्लूमर की। एक परिभाषा हम किसकी पढ़ लेते हैं? ब्लूमर की। ब्लूमर क्या कहते हैं? समाज में सामूहिक रूप से किया गया वह प्रयास जिसके कारण जीवन की व्यवस्था बदल जाती है, हम उसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ब्लूमर क्या कहते हैं? समाज में सामूहिक रूप से किया जाने वाला वह प्रयास जिसके माध्यम से हमारे जीवन की व्यवस्था बदल जाती है, हम उसको क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन। फिर टाच क्या कहते हैं? टाच कहते हैं सामाजिक आंदोलन अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किया गया वह सामूहिक प्रयास। टाच क्या कहते हैं? सबका कहना वही होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, परिभाषा सबकी एक ही होती है। मतलब सबका एक ही होता है, शब्द अलग अलग होते हैं। तो टाच क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा, ज़्यादातर व्यक्तियों के द्वारा किया गया वह सामूहिक प्रयास जिसके कारण हम सामान्य समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। अपनी कुछ विशेष या सामान्य समस्याएं होती हैं जिनका हम समाधान कर पाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा सामाजिक आंदोलन क्या होता है। बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है। हमारे समाज में कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हम स्वयं अकेले नहीं कर पाते, जिनको हम सामूहिक रूप से पूरा करते हैं या एक समुदाय बनाते हैं जिसके माध्यम से पूरा करते हैं। और इस प्रकार का जब हम प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद की जो परिस्थिति बनती है, तत्पश्चात हमारे समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। हम इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन। अब हम सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है?
सामाजिक आंदोलन की बहुत सारी विशेषता है। जैसे पहला है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक आंदोलन की पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्यों? क्योंकि हम जब आंदोलन शुरू करते हैं तो हमारे समाज में किसी न किसी प्रकार का बदलाव या भिन्नता अवश्य दिखाई देता है। परिवर्तन तो हमारे समाज का नियम ही है। यदि परिवर्तन नहीं है तो हमारे समाज की गति दिखाई नहीं देती है। यदि हमारा समाज विकास कर रहा है, गतिशील है, तो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है। और हम आंदोलन करते हैं या सामाजिक आंदोलन किसी भी प्रकार का करते हैं, तत्पश्चात की जो स्थिति बनती है तो हमारे समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे महिला आंदोलन। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने समानता के लिए कुछ आंदोलन करती हैं। उस आंदोलन के बाद की जो स्थिति बनती है, जब उनका आंदोलन मान्य हो जाता है, उसके बाद की जो स्थिति बनती है तो समाज की व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। फिर दूसरा होता है, दूसरा विशेषता क्या है? सामुदायिक भावना। हम आंदोलन में सामुदायिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक होता है। हम सामुदायिक भावना इसलिए होना अत्यंत आवश्यक होता है कि हम सामाजिक आंदोलन के लिए एक छोटा सा समूह का निर्माण करते हैं। सामुदायिक प्रयास होता है। पहले भी हम परिभाषा में बता चुके हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है? सामुदायिक प्रयास होता है। और यह सामुदायिक प्रयास मतलब हम अकेले नहीं कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हमसे जुड़ रहे हैं या हमारे संगठन में जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ में मिलकर हम ये कार्य कर पा रहे हैं, हम अकेले कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सामुदायिक भावना, उस समुदाय में जितने लोग होते हैं उन सबके अंदर सामुदायिक भावना, उस कार्य को लेके या जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए भावना होनी आवश्यक होती है या होती ही है। फिर तीसरी विशेषता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है बेटा? कार्य का बंटवारा। श्रम विभाजन का मतलब कार्य का बंटवारा। अब समुदाय में बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई कुछ कार्य कर सकता है और कोई कुछ कार्य कर सकता है। मतलब कोई किसी में निपुण होता है और कोई किसी में निपुण होता है। कोई नेतृत्व का कार्य कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई देख रेख कर रहा है, कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है, कोई भाषण का काम कर रहा है, कोई अन्य कार्य, लिखाई पढ़ाई का कार्य कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हम किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि हम क्या क्या किसको किसको कार्य दे रहे हैं। इस प्रकार जब श्रम विभाजन हो जाता है अर्थात कार्य का बंटवारा हो जाता है तो हमारा आंदोलन आसान हो जाता है और हम आंदोलन अच्छे से कर पाते हैं, सामाजिक आंदोलन अच्छे से कर पाते हैं। फिर सामाजिक नियम। सामाजिक नियम का मतलब क्या होता है? हम किसी भी प्रकार का आंदोलन करते हैं, ये सामुदायिक आंदोलन होता है, हमारा अकेले का नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक समाज का नियम होता है, दायरा होता है। यदि हम दायरे में रह के ये कार्य नहीं करते हैं तो कभी भी हमारा सफल नहीं होता है। और हमारे समुदाय का जो हम समुदाय बनाए हैं एक छोटा सा, जिसके माध्यम से एक प्रकार का हम आंदोलन लड़ रहे हैं, तो इस आंदोलन में भी एक विशेष प्रकार का नियम होता है जिस नियम को सभी को मान्य होता है या सभी उसका पालन करते हैं। फिर तीसरा, चौथा हो गया। फिर पांचवा हो गया नेतृत्व। नेतृत्व अत्यंत आवश्यक होता है। हम समुदाय में यदि कोई हमारा नेतृत्व नहीं करता है, मार्गदर्शन नहीं देता है हमको या गाइड नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य होता है या जो हम जिसके लिए आंदोलन रखे हैं वो थोड़ा देरी से होगा या उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति दिखाई नहीं देती है। इसलिए नेतृत्व का होना अति आवश्यक होता है। फिर होता है एक संगठन। एक संगठन का मतलब क्या होता है? हम जुड़ तो गए हैं, हमारे विचार मिलना चाहिए, हमारे अंदर जुड़े रहने की ताकत होनी चाहिए, हमारे संगठन में एकता पाई जानी चाहिए, एकता दिखाई देनी चाहिए। हम जितने लोग मिले हुए हैं उनकी सबकी भावना, सबके विचार, सबका मत एक होना चाहिए, तब हमारा आंदोलन आगे सक्सेस होता है, नहीं तो हमारा आंदोलन सक्सेस नहीं होता है। फिर सामूहिक प्रयास, वही चीज़ें हैं जो हम एक संगठन में बताए हैं। सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास का मतलब होता है हम समूह में रहते हैं तो समूह में सभी को एक सा मेहनत करना है, एक सा प्रयास करना है। हम ये सोच लें कि कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है या वो कर रहा है तो हम थोड़ा सा पीछे रह जाएं या क्यों करें, तो इस प्रकार की भावना आ जाती है तो हमारा आंदोलन सक्सेस नहीं होता है। तो हमारे सामुदायिक आंदोलन के लिए या सामाजिक आंदोलन के लिए एक प्रकार का सामूहिक प्रयास होना अति आवश्यक होता है। अर्थात समूह के या समुदाय के हर व्यक्ति प्रयास करता है तो हमारा सामाजिक आंदोलन सक्सेस होता है या हम जल्दी उसको कर पाते हैं या हमारा आंदोलन जल्दी पूरा होता है, हमारी मांगें जल्दी पूरी होती हैं। धन्यवाद बेटा। आज के वीडियो में हम इतना ही। आगे हम आगे की वीडियो में आपको अन्य चीज़ें बताएंगे, जैसे नियोजन, सामाजिक नियोजन इसी परिवर्तन की प्रक्रिया ही है। सामाजिक नियोजन, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।